ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इस वक्त हम बात करेंगे आज के अहम इशू यानी शाहीन बाग में मसालेहत पर। एनआरसी एफआर इसे वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालहतकार आज शाहीन बाग जाएंगे और मुजाहिरीन से बातचीत करेंगे। मसालहतकारों की सेरुकनी टीम संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह पर मुश्तमिल है। मसालहतकार एहतजाजियों की बात सुनेंगे। मुजाहिरीन शहरियत कानून वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। मसालहतकार मुजाहिरीन से एहतजाज की जगह तब्दील किए जाने पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वहीं सीए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत में गुज़श्ता 2 महीनों से धरने पर बैठी शाहीन बाग की खवातीन को सुप्रीम कोर्ट मुज़ाकरे के जरिए उठाना चाहता है। अदालत के जरिए मुकर्रर किए गए मसालहतकारों की टीम के शाहीन बाग दौरे पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस मामले की अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को है। फिलहाल आप ये देखिए एक रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले पर तफसीली बातचीत होगी। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी धरनों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में इस कानून के खिलाफ एहतजाज की जो लहर उठी वो आज मुल्क की कई रियासतों तक जा पहुंची है। कई रियासतों में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर शाहीन बाग बन गए हैं। कई मुकामात पर खवातीन अपना कामकाज छोड़कर इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा ले रही हैं। इन एहतजाजी धरनों में हिस्सा लेने वालों की सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार शहरियत तरमीमी कानून वापस ले। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए 3 मुसालहतकार मुकर्रर किए जो कि आज शाहीन बाग जा रहे हैं। मुसालहतकारों की टीम में सीनियर वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह शामिल हैं। शाहीन बाग में खवातीन के धरने के ताल्लुक से कल सीनियर वकील संजय हेगड़े की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। संजय हेगड़े का कहना है कि वो इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं और इम्कानात पर खुलकर बातचीत करेंगे। पीर को जब अदालत ने मुसालहतकारों की टीम मुकर्रर की थी तो अदालत ने ये भी कहा था कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का पूरा हक है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद शाहीन बाग में बैठे लोगों ने कहा कि उनकी वजह से सड़क बंद नहीं है। एहतजाजियों ने वाज़ेह किया कि उन्होंने सड़क का एक हिस्सा खाली छोड़ा है। उन्होंने पुलिस पर भी इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से रास्ता बंद पड़ा है। वाज़ेह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ धरना तकरीबन 70 दिनों से लगातार जारी है। धरने में तमाम मज़ाहिब के अफराद शामिल हो रहे हैं। फिल्मी हस्तियों और नामी ग्रामी शख्सियात ने भी धरने में हिस्सा लिया। मुसालहतकारों की टीम के शाहीन बाग दौरे पर सबकी निगाहें हैं। इस मामले की अगली समाअत सुप्रीम कोर्ट में पीर के रोज यानी 24 फरवरी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और शाहीन बाग के मुजाहिरीन का कहना है कि हम मसालहतकारों की टीम का खैर मकदम करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। स्वागत करेंगे, पहले ये देखेंगे कि उनका क्या बात करते हैं, हमें बाद में हम उनसे बात करेंगे। जो भी उनकी बात होगी पहले हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे, फिर हम उसके आगे हम अपना बात रखेंगे। हमारी सबकी एक ही राय है, जो महिलाएं हैं सब एक राय है हमारी। हमें यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए। अगर सरकार को हटाना था तो शुरू में कहाँ गए वो लोग, शुरू में क्यों नहीं आए? आज 60 दिन से ऊपर हो चुका है। अगर वो आज कहेंगे कि ये रोड खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें मार दे। हम तो यही रखेंगे भाई, हमारा ये कानून वापस ले लो, अभी ले लो, अभी हम उठ के चले जाएंगे। हमारा ये काला कानून का मुद्दा है, सीएए, एनआरसी, एनपीआर, ये 3 चीज को आप खत्म कर दो, हम उठ के, हमारे यही मांगा और कोई मांग नहीं है।
लेकिन अगर वो ये कहने आता है कि ये रोड खाली करना है, आप कहीं और शिफ्ट, हम कोई सामान नहीं है कि आप यहाँ से उठा के कहीं और डाल दिए। तो ये पूरी तफसीलात आपने सुनी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहीन बाग में खुद मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद, और इस शाहीन बाग के पूरे मामले को लगातार वो कवरेज कर रहे हैं। उसका एक एक पल की तफसीलात वो हमारे जरिए आप तक पहुंचाते हैं। खुर्रम शहजाद, आपका खैर मकदम है। आज मसालतकारों की टीम पहुंचेगी, बातचीत होगी। कल सारी तफसीलात हमने न्यूज़ 18 के तमाम नाजरीन को दी है। कब तक पहुंचेंगे और आज एजेंडे में क्या क्या चीज़ें शामिल है? सिर्फ बातचीत है या फिर वो आज मीडिया को भी तफसीलात देंगे? क्या कुछ आपके पास जानकारी है? देखिए, अभी तक यहाँ पर मसालहतकार नहीं पहुँचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 3 से 4 बजे के दरमियान, यानी कि 2:30 बजे के बाद ही वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच शाहीन बाग पूरी तरह से तमाम लोगों का मुंतज़िर है और यहाँ पर इस बात को लेकर के ही बातचीत हो रही है लगातार कि हम उनसे क्या चाहते हैं, हमें उनसे क्या उम्मीदें हैं, वो हमसे क्यों बात करने आ रहे हैं, किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मसालहतकार अपना एक फार्मूला लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच शाहीन बाग के लोग वो भी अपनी तरफ से एक दिमागी तौर पर फितरी अंदाज में यहाँ पर तैयार हैं और वो बात करने के लिए तैयार हैं। क्या मुद्दा होगा? मेरे साथ मौजूद है खातून। आज मसालहतकार जो है वो आ रहे हैं आप लोगों के पास। आप लोगों का जो बुनियादी बात है वो लोग उस क्या मुद्दा होगा बातचीत का, क्या उम्मीदें? शाहीन बाग का एजेंडा क्या है आज इन लोगों से बात करने के लिए? बात रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग जानेंगे कि वो क्या सवाल लेके आ रहे हैं, क्या मुद्दा रख रहे हैं। लेकिन हमको बस एक ही चीज़ कहनी है कि आप सीए लेके आए हैं, बेशक आप लेके आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन बस उसमें एक ही ये कि जब सब धर्मों को जगह दी गई तो उसमें मुस्लिम को भी ऐड किया जाए, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप लाइए, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कल एक बीजेपी के नेता का बयान आया है कि अगर मुझे पावर दे दी जाए तो मैं 1 घंटे में शाहीन बाग को जालियांवाला बाग बना दूं। आप बताइए कि इस तरह की बार बार जो आप क्या कहते हैं बयान देते रहते हैं, गुंडागर्दी वाला बयान, ये किस तरह से आदमी को बर्दाश्त हो? एक बात बताइए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसमें खास तौर से जो शाहरा यानी रोड खोलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिक्रमंदी का इजहार किया था। अब ये जो फार्मूले वाले लोग आ रहे हैं, मसालहतकार आ रहे हैं, अपनी बात करने के लिए आ रहे हैं, अगर वो इस पॉइंट पर बात करेंगे तो आप लोगों के पास क्या उम्मीदें हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस पॉइंट पे अगर ये बात करेंगे तो ये मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आंदोलन हो रहा है, रास्ते बंद है। ये गांधी जी के ज़माने से होता आ रहा है कि प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होते हैं, रास्ते बंद होते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे शाहीन बाग में या अबुल फजल में कहीं भी ऐसी कोई खुली जगह नहीं है, बड़ा कोई जगह नहीं है, पार्क नहीं है जहाँ हम जाके शिफ्ट हो जाएँ। और हम जब 2 महीने से ज़्यादा हो गया हम मेन रोड पर बैठ के धरने पर हैं, तब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। 2.5 महीने के बाद उनको ख्याल आया कि हमसे बात करनी चाहिए उन लोगों से। 2.5 महीने के बाद ख्याल आया, तो इतने दिन से ख्याल नहीं आया। हमें कहीं और जा करके अगर फेंक दिया जाए, कहीं जा करके और कहीं साइड जगह पे दिया जाए तो हमारा कौन सुनेगा? वो तो कहेंगे करते रहो जिंदगी भर प्रोटेस्ट, हमें क्या है? तो कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं उससे। बिल्कुल। देखिए, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में तमाम लोग शामिल हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक पाजी, क्या कहेंगे? आज बातचीत की एक शुरुआत हो रही है, भले से रोड खोलने के लिए बातचीत की बात हो रही हो, लेकिन आप क्या कहेंगे? रोड बाद में बंद हुआ है, पहले कानून आया है। पहले कानून को वापस लेने की बात क्यों नहीं हो रही है? सरकार बात करे हमसे आकर, सुप्रीम कोर्ट के वकील बात करने आ रहे हैं। क्या ये सरकार जो देश जो सुप्रीम कोर्ट चला रहा है? अगर ISI से बात होती है, पठानकोट में सरकार करती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। यहाँ पे भी बात होनी चाहिए, कोर्ट नहीं सरकार करे, क्योंकि कानून उन्होंने लाया है, कानून वापस भी वो ला सकते हैं। ये मुद्दा आप उनके सामने रखिए कि ये बात जो करने आ रहे हैं, जी ठीक है, आइए, हम आपको जी आए को बोलते हैं, आइए, लेकिन ये बात तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं, उन लोगों से होनी चाहिए जो ये कानून लेके आए हैं, जो मोदी जी, शाह हैं, जहाँ सरकार में जो लोग हैं। अगर दिल्ली इलेक्शन में इतने लोग आ सकते हैं, मुख्यमंत्री आए कई स्टेटों के, यहाँ के सांसद आए, यहाँ के जो मंत्री थे वो आए, यहाँ तक के होम मिनिस्टर साहब और PM साहब भी आए हैं, तो यहाँ पे बात करने क्यों नहीं आ सकते? जिस तरह से देखें कि पूरा मामला कोर्ट में भी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात खास तौर से कही कि रास्ता बंद है और उसको लेकर के उसने काफ़ी फिक्रमंदी का इजहार किया, चिंता जताई। अगर वो लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं तो आप लोगों के पास से क्या कहने के लिए है? हमारे पास तो यही है, भी वो सरकार को ये कहें कि इनकी बात सुनी जाए और पहले CA के और इन दोनों केसों को, मेरा मानना चाहिए, ये जो मुद्दा है यहाँ का रास्ते का और CA का जो केस चल रहा है, इन केसों को दोनों को एक साथ सुना जाना चाहिए और दोनों पे एक साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा है CA का है, NRC का है, इन सब जो उनके खिलाफ केस डला हुआ है CA के खिलाफ,
उसका और इसका दोनों का लेवा करके एक जगह उनकी हियरिंग होनी चाहिए, एक जगह बात होनी चाहिए। अगर इस तरह से बात होगी तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी कौमी तराना गाया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पर कौमी तराना गा रहे हैं और आप उसको सुन भी सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं और यहाँ पर कौमी तराना वो शुरू हो गया है। और तो जिलानी देखिए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे हैं और अभी कौमी तराना हुआ है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। अगर इस तरीके से बातचीत, क्या आपको नहीं लगता कि बातचीत के जरिए से एक रास्ता ज़रूर निकल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है और हमें अपने अमित शाह जी, मोदी जी से पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा एक तोहफा देंगे और रास्ता निकालेंगे हमारे लिए। और एक हमें उनसे और गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरीके से ये एक हिंदू महासभा का एक नेता है, उन्होंने एक बयान दिया है कल आज तक की टीवी पे कि सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे आधे घंटे का समय दे दे तो मैं शाहीन बाग को जलियांवाला बाग बना दूंगा। तो मैं हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूं कि ऐसे आतंकवादियों को उठा के जेल में डाल दिया जाए। अगर यही बडिंग हमने की होती तो हमारी दाढ़ी और टोपी होती, अब तक हम जेल में चले गए होते, कोई जमानत नहीं होती, आतंकवादी साबित हो गए होते। जी हमारे साथ जिशान जुड़ रहे हैं। जिशान हैदर साहब, आप लगातार यहाँ से जुड़े रहे हैं। आज बातचीत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और बातचीत करने के लिए आ रहे हैं लोग, तो आप लोगों की क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं और किन चीज़ों को लेकर के आप सीधे तौर पर उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं? देखिए, हम लोग जो भी डेलीगेशन टीम आ रही है, हम उनके वेलकम के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट डे से डायलॉग में बिलीव करते हैं। तो आज डायलॉग का वक्त आया है, वो डायलॉग करने के लिए आ रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, दोनों पक्षों की वो बात सुनेंगे। और यहाँ पे जो 67 डेज से लोग बैठे हुए हैं, अब इसका कोई सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू निकले और काले कानून को वो लोग वापस ले। जिस तरह से एक बात की जा रही थी कि शाहीन बाग के ही जो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खुद तय करें कि उनको कहाँ एहतजाज करना है। रोड को लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 इंटरलोकेटर मुसालहतकार मुकर्रर किए। नहीं, देखिए, रोड ब्लॉकेज की जो बात है, हम इसके अलावा भी ऑल्टरनेट रोड्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नोएडा से कम्युनिकेशन कट कर दिया है। हमारे साथ पैरेलली जो अभी दोनों साइड से पुलिस ने ब्लॉकेट किया है, सबसे पहले उसको खोले, ठीक है। और नोएडा जाने का ऑल्टरनेट रास्ता है। अगर हम घर में बैठ के एहतजाज करेंगे तो आपको लगता है कि सरकार या कोई भी हमारी बात सुनेगी? हम कहाँ जाएं बताइए? यहाँ पे कोई पार्क नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात जरूर समझाइएगा, कई तरह की बातें होती हैं रोड को बंद करने को लेकर के। रोड जो बंद है, कितना बड़ा एरिया आपके जरिए बंद किया गया है और इसकी क्या हकीकत है? देखिए, सिर्फ 200 से 300 मीटर का जो एरिया है ब्लॉकेड है, बाकी सारी जगह पे पुलिस वालों ने बंद कर रखा है, आइदर नोएडा ट्रैफिक और आइदर दिल्ली ट्रैफिक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोनों स्टेट की गवर्नमेंट से कि वो अपने एरिया का रोड खुलवाए, ठीक है। और कम्युनिकेट, देखिए, पब्लिक को जिन परेशानी तब हम मानते हैं 100% जब नोएडा जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आप समझिए, नोएडा जाने का यहाँ से जयपुर से भी रोड निकलता है जो कनेक्ट कर जाएगा आपको कालिंदी कुंज पे और वहाँ से आप नोएडा जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से रोड बंद कर रखा है। अब उसका रीज़न क्या है ये आप पुलिस वालों से पूछिए कि वो क्यों बंद कर रहे हैं रोड। पैरेलल एडजेसेंट रोड जितने भी हैं नोएडा जाने के लिए, उनको क्यों बंद किया जा रहा है? सिंपल। हमने तो रोड खोल छोड़। खुर्रम, एक चीज इनसे ये जानिए कि एहतजाज की जगह की मुंतकिली को लेकर काफी बातचीत हो रही है, तो क्या अगर मुद्दे में ये चीज शामिल है तो शाहीन बाग के लोगों का क्या ख्याल है इस मुद्दे पर कि एहतजाज को जो है मुंतकिल किया जाए? एहतजाज से इनकार नहीं किया, हक है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे जाओ, जरूरी उधर आना, इधर बिल्कुल। अभी जो बातचीत हो रही है, जो एक कलीदी मौजू है उस पूरी बातचीत का, उसमें शाहीन बाग के लोग कहीं और एहतजाज करने लगे, अपनी जगह बदल दें, उसको लेकर के आप सब लोगों का क्या मानना है?
जी, मेरा अपना पर्सनली मानना है कि यहाँ से हम कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। हमको यहीं पे ही हमने स्टार्ट किया, यहीं पे हम चाहते हैं, और सरकार को जो भी बातें करनी है हमें यहीं पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने टाइम से 65वां दिन आज है और सर्दी बीत गई, इतनी बारिश, आंधी तूफान, हर चीज़ में हम यहाँ टिके रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ से जगह चेंज करें। और हम किसी भी कीमत पे यहाँ पर हर कोई हमसे बात करता है, किसी भी कीमत पे एनी कॉस्ट हम यहाँ से नहीं हिलने को तैयार है। चाहे सरकार हमसे कुछ भी कहे कि यहाँ से जगह चेंज करो या फिर आपको आधा रास्ता खोल दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें किसी में भी राजी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी की परवाह है। महिलाएं हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इतने टाइम से, सब महिलाएं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, तो सरकार को क्या ये चीज़ नहीं दिखाई देती है? वैसे तो कहते हैं हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, तो हम उस टाइम हम कहाँ हैं बताइए, हम कैसे काम करें? खुर्रम, अहम मुद्दा यही है कि एहतजाज पे बैठने का जो मकसद है वो शहरियत कानून है, तो शहरियत कानून को लेकर आज मुद्दे पर जो बात होगी उस सिलसिले में क्या कुछ सोच रखा है शाहीन बाग के लोगों ने? अगर हम देखें तो आपका जो कलीदी मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है, वो है शहरियत कानून, नागरिकता कानून। उसको लेकर के आप लोगों ने क्या सोच के रखा है कि हम ये बात जो इंटरलोकेटर आने वाले हैं हम उनसे कहेंगे कि हमें ये पॉइंट हमें मंजूर हैं या इसमें हमें तब्दीली चाहिए? देखिए, जिस मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर बैठे थे सर, वही मुद्दा हमारा आज भी है। यहाँ पर सड़कों पर उतरना महिलाओं का आप जानते हैं कि बहुत आसान नहीं होता। महिलाएं सड़कों पर क्यों उतरी हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है हमारे देश के संसद में जो कानून पास किया गया है CAA, और उसके साथ जो NRC और NPR को जोड़ दिया गया है, उसके खिलाफ महिलाएं निकली हैं सड़कों पर। और 2 महीने से भी ज्यादा हो गया आज, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी सर्दी में महिलाएं सड़क पर उतरने पर क्यों मजबूर हुई? सरकार के इस कानून की वजह से, जो लोगों के लिए नहीं है। जो कानून होना चाहिए वो जनता के लिए होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए। जनता कानून के लिए नहीं होती है, कानून जनता के लिए होता है, लेकिन ये कानून जनता के हित में नहीं है। पूरे देश की जनता ने इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ मुद्दा हमारा, ये कानून जब विड्रॉ कर लेगी सरकार, तो यहाँ कौन बैठना चाहता है सर? मुझे एक बात बताइए, आज लोग बात करने आएंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे कि ये जो कानून है इसमें क्या खराबी है, क्या क्या गलत है, किस चीज को ठीक किया जाए? देखिए, यहाँ जो कानून अभी जो यहाँ बैठे हैं जिस कानून के लिए, ये नागरिकता का कानून है। ये हर एक ईच एंड एवरी पर्सन का पर्सनल इंडिविजुअल है अपनी मांग, और हमें यहाँ पर अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जो पूरा ठंड में, पूरे टाइम में, जो CAA में जो कोई भी अगर इसमें इनको प्रॉब्लम होती है या किसी तरह का पेपर्स ये मांगते हैं, बाद में ये NRC कर देंगे, तो ये जो हमें नागरिकता हम साबित करेंगे। सबके पास सब कुछ नहीं है, कितने लोगों के पास ऐसा है जिनके पास पेपर्स पूरे नहीं हैं। और हम चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि रोड खाली करें। सरकार को खुद चाहिए कि हमें नागरिकता का CAA पे बात करे और हमें यहाँ से उठा दे। आज हमें फैसला सुनाए, हम कल उठ जाएंगे। बिल्कुल। क्या कमियां हैं नागरिकता कानून में, जो खामियां हैं, जो आप इंटरलोकेटर से बताने वाली हैं कि आप लोग इन चीज़ों को ठीक कराइए, ये हमें एतराज़ है, इसको ठीक कीजिए, इसको ख़त्म कीजिए? नहीं, आपको जो लग रहा है ये बिल पास हुआ है, इसमें अच्छाई कहाँ पे है? इसमें तो पूरी बुराई की बुराई दिखाई दे रही है। इस तरीके से CAA लाके इन्होंने कितना ख़राब काम किया है। समझो कि ये CAA जो है पूरे हिंदुस्तान में एक दियक की तरह है। पूरे हिंदुस्तान में एक दियक लग जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। और कहते हैं कि CAA देने का नागरिकता है। ठीक है, देने का है, कुछ लोगों को दे रहा है और कुछ लोगों से छीन रहा है। ये सरकार को सोचना चाहिए। खुर्रम, इनसे आखिरी सवाल भी कर लीजिए। CAA के बाद ये कह रहे हैं कि छीन भी रहा है, तो NRC और NPR को लेकर भी क्या शाहीन बाग है, उस मुद्दे को भी आगे बढ़ाया जाएगा? कल की बात मैं आपको बता रही हूँ, गुवाहाटी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और भी है, आप इसका जवाब दे दीजिए। अरे कैमरामैन साहब इधर देखिए, एक बताइए कि क्या NPR और जो NRC है, क्या वो मुद्दा भी आपके इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, ये मुद्दा इसलिए कि NRC सिर्फ गरीबों का मुद्दा बन के रह जाता है। ठीक है, NRC, लेकिन उन्हें CAA लाकर वोट बटोरने का
एक मुद्दा बना लिया, ठीक है। सीए ला के उन्होंने मुद्दा बनाया और मुसलमानों को मतलब मजहब के नाम पर उन्होंने बांटा, तो ये वोट बटोरने का उनका मुद्दा है। एनआरसी से गरीब लोगों का मुद्दा रह जाता, लेकिन उन्होंने सीए और एनआरसी दोनों काला कानून है। ये हम लोग अपने लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, रोड पे आके हम अपने लिए नहीं बैठे, हम अपनी बहन भाइयों और सभी के लिए। गुवाहाटी में ये बाबू अब्दुल, उसने वोटर आईडी कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, जमीन का पेपर दिखाया, सब दिखाया। बिल्कुल। उसने 15 प्रमाण पत्र दिखाया, कोर्ट ने सारा उसे कैंसिल कर दिया। तब हमें हमारे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री हमें ये बताएं कि हमें कौन कौन सा इन्हें प्रूफ दिखाना पड़ेगा जो हम हिंदुस्तान के नागरिक कहलाने के लायक हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले बात कि इन्हें सीए लाने की जरूरत क्या था? हमारे संविधान को छेड़छाड़, नेहरू की बात इन्हें बहुत याद आ रही है कि नेहरू ने लाया था, उसे हम पालन कर रहे हैं। तो इस कांग्रेस पार्टी की बहुत ऐसी बात है, वो हमारी सरकार क्यों नहीं पालन कर रही है? राहुल गांधी जब पूछा था सर सीए ये लेकर आए हैं, ठीक है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 14 की मजम्मत कर रहा है, ठीक है। तो हमें अपने संविधान को बचाना है, हर तरीके से हमें बचाना है। और एनआरसी ये लेकर आए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मुद्दा है कि ये सीए लाकर इन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सभी मतलब 6 धर्म है जो ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें कौन छूट रहा है? सबको ये दिख रहा है कि सिर्फ एक मुसलमान को उन्होंने छोड़ा है। तो क्या ये आर्टिकल 14 की मजम्मत नहीं की जा रही है? ये हमारे संविधान की मजम्मत नहीं की जा रही है? तो हमारे जो ये एनपीआर जो आ रहा है, जो जब ये कहते हैं कि नेहरू ने कहा और गांधी ने कहा और ऐसे कहा, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो अभी एनपीआर में जो इन्होंने क्वेश्चन एयर में जो और क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो क्वेश्चंस क्यों ऐड किए हैं? उसका क्या जरूरत क्या है उसकी? जब हम नागरिकता 2011 में जिस तरीके से जनगणना होती थी, उसी तरीके से जनगणना ये करे ना, 2011 तो हम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। महंगाई, इन्होंने जो ये पीसीए लेके इतना पैसा जो खर्च कर रही है, ये सीए